कक्षा अष्टमी के सभी भैयाओं को नमस्कार। एकादशः पाठः सावित्रीबाई फूले। इस पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। पूर्व में दो पाठ्यांशों का अध्ययन कर चुके हैं, दो पैराग्राफ का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पृष्ठ संख्या 77 का लास्ट पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। सभी भैया अपनी पुस्तक में देखें और इस पाठ्यांश पैराग्राफ को समझें, उसका हिंदी अर्थ समझें। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरं विरोधम अकरोत्। विधवानां शिरोमुण्डनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितैः मिलिता। फलतः केचन नापिताः अस्यां रूढौ सहभागिताम् अत्यजन्। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टं यत् कूपं निकषा शीर्णवस्त्रावृता तथा कथिता निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। उच्चवर्गीयाः उपहासं कुर्वन्त्य कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं न शक्नोत्। सा ता स्त्रियः निजक्षेत्रं नीतवती। तत्र तडागं दर्शयित्वा अकथयच्च यत् यथेष्टं जलं नयत्। सार्वजनिकोऽयं तडागः, अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जातिबन्धनम्। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतन्त्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। सावित्रीबाई फूले पाठ के पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे कि सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने प्रबल विरोध किया, मुखर खुल करके प्रबल विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य, और विधवाओं के सिर मुंडन के निराकरण के लिए सा साक्षात, वह स्वयं नापितों से मिली, नाइयों से मिली। फलतः, परिणाम स्वरूप, केचन नापिताः, कुछ नाइयों ने, अस्याम रूढ़ौ, इस रिवाज में, सहभागिता अत्यजन, अपनी सहभागिता को त्याग दिया। उन्होंने अपनी सहभागिता को त्याग दिया। एकदा सावित्र्या, एक दिन जो है सावित्री मार्गे दृष्टम यत्, मार्ग में उसने देखा कि कूपम निकषा, कुएं के पास, शीर्ण वस्त्रावृता, फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई तथा कथित निम्न जाति की काश्चित कुछ नारियां जल पातुम याचन्ते स्म, जल पीने के लिए याचना कर रही थी। उच्च वर्गीयाः उपहासं कुर्वन्त्य, उच्च वर्ग वालों ने उनका मजाक उड़ाते हुए कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्, कुएं से जल निकालने से रोक दिया, जल निकालने के लिए रोकते थे। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं न शक्नोत्, सावित्री इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। सा ता स्त्रियः, वह उन स्त्रियों को निज क्षेत्रम नीतवती, अपने घर ले गई। और
तत्र तड़ागम दर्शयित्वा, और तालाब को दिखाकर कहा, अकथयत कहा कि यत यथेष्टम जलम नयत, इच्छा के अनुसार जल ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ाग है, यह सार्वजनिक तालाब है। यह तालाब कैसा है? सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधन, इसमें से जल लेने में जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थिता, उन्होंने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के साथ स्वतंत्रता के पक्ष को हमेशा पूर्ण रूप से उन्होंने समर्थन किया। इस पैराग्राफ के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, सावित्री काम मुखरम विरोधम अकरोत् सामाजिक कुरीति नाम। दूसरा प्रश्न होगा, सा साक्षात कई ही मिलिता तो नापितई ही मिलिता। तीसरा प्रश्न बन जाएगा, केचन नापिता काम अत्यजन, इसका उत्तर हो जाएगा श्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन। अगला प्रश्न बन जाएगा इसी में ही, चौथा, नार्य किम पातुम याचन्ते स्म, तो नार्य जलम पातुम याचन्ते स्म। प्रश्न संख्या 5 बन जाएगा, उच्च वर्गीयाः क कुर्वन्तः, उच्च वर्गीया निम्न जातीया नार्यम उपहासं कुर्वन्तः कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। प्रश्न संख्या 6, दर्शयित्वा इत्यत्र कः प्रत्यय, उत्तर हो जाएगा इसका कत्वा प्रत्यय। अगला प्रश्न, कूपात इत्यत्र का विभक्ति, कूपात में कौन सी विभक्ति है, तो उत्तर हो जाएगा पंचमी विभक्ति कूपात। इस तरह से ये पैराग्राफ का हिंदी अर्थ आपने समझा, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी इसमें से समझे। इस पैराग्राफ का हिंदी अर्थ आप अपनी गृह कार्य की कॉपी में भी करेंगे और शब्दार्थ भी याद करेंगे।